नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक होगा, नया विषय है सर्वनाम। इससे पहले वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उनके भेद, उन सभी का वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द का अगर हम अर्थ जानें तो सर्वनाम सबका नाम, सबके नाम को हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्वनाम सब नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको पहले दी थी वीडियो में। संज्ञा सब किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो चाहे नाम वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, पशु का, पक्षी का, किसी का भी नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। और उस नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, कौन, क्या, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक बच्चा है रोहन, हम उसके बारे में बात करते हैं। रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। रोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। रोहन समय पर स्कूल आता है। रोहन को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। रोहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। हर लाइन में हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, शुरुआत की लाइन की रोहन से। जो भी कोई बात हमने उसके बारे में बताई उसका नाम लेकर कि रोहन ये है, रोहन वो है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ हमने रोहन की जगह वह शब्द लगा दिया। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह हमेशा स्कूल समय पर आता है। सभी अध्यापक, यहाँ रोहन की जगह हम उसे लगा देंगे। सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो ये शब्द यह, वह, उसे लगाए गए हैं, ये शब्द कौन से हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट वाला नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं, भेदों का बारे में। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष किसके लिए आता है? पुरुष आता है व्यक्ति के लिए। पुरुष शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम हैं पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुष में ये नहीं है सिर्फ आदमी या लड़कों के लिए ही आता है, पुरुष स्त्रियों और लड़कियों के लिए भी ये शब्द ही प्रयोग होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति का बोध कराएं, पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो। मैं आता हूँ, मैं यहाँ किसके लिए आया है? किसी व्यक्ति के लिए। किसी व्यक्ति ने अपने लिए अपना नाम ना लेकर बोला है कि मैं आता हूँ। किसी दूसरे के लिए हम बोलते हैं तो कई बार उसका नाम ना लेकर के हम बोलते हैं कि तुम जाते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये शब्द होते हैं हमारे व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, उसमें भी होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेम बिल्कुल यही तरीका, यही प्रोसेस होती है आपकी हिंदी में। उत्तम पुरुष
फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं इसमें। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वो सर्वनाम कौन से हैं? जैसे कि मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। मैं शब्द हम अपने लिए लगाएंगे, हम भी अपने लिए लगाएंगे, मुझको, हमारी, जो शब्द हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं वो हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब इससे अगला आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम जब कुछ भी बोलेंगे, अपने लिए कोई बात बोलेंगे तो हो गया उत्तम पुरुष। और जिन सर्वनामों का मतलब जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम उसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये शब्द दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष हमारे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 3, अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब कि दो आदमी बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा अन्य पुरुष। तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं? वह बहुत अच्छा लड़का था, अरे यह उसका घर है, उन्होंने ये कहा था, इनको मैंने देखा था। ये सभी हम किसी अन्य पुरुष के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द से ही पता चलता है, निज अपना, स्वयं। कोई भी चीज़ अपनी होती है, हमारी होती है, उसके लिए हम अपनी किसी चीज़ के लिए हम निज यूज करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ जो सर्वनाम है वो खुद के लिए है। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। तो अपने लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, यहाँ स्वयं हुआ है, ये किसके लिए है? राम के लिए। या खुद चला जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो अपनी और आप ये सर्वनाम स्वयं के लिए यूज हुए हैं तो इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय का मतलब होता है कि हम किसी काम को करने के लिए अगर सोचें कि ये काम हम करेंगे तो निश्चय जब हम कर लेते तो वो काम हम पक्का करते हैं। मतलब जो काम निश्चय मतलब पक्की, जिस चीज़ का हमारे ऊपर पक्का हो कि हाँ ये काम हम बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण से समझाती हूँ, यह मेरी पुस्तक है। यह जो पुस्तक है, मान लो आपके सामने कोई किताब रखी है, कोई दूसरा बंदा है, उसको आप क्या कहेंगे कि यह मेरी पुस्तक है। इस बात की आप उनको मतलब बिल्कुल पूरा यकीन दिला रहे हैं कि ये किताब है वो मेरी है। इस बात को आप निश्चित कर रहे हैं, उनके सामने पक्का कर रहे हैं कि ये मेरी ही किताब है। या फिर वह मंदिर है, कोई आपने बिल्डिंग देख ली, कोई भवन देख ली और आप बोले कि वह मंदिर है। अगर आपको पक्का पता है तभी आप बोल सकते हो कि वह मंदिर है। तो जहाँ निश्चित संज्ञा का प्रयोग किया जाए, संज्ञा को बिल्कुल निश्चित करने के लिए, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उससे अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ निश्चित का सीधा उल्टा होगा। निश्चित का मतलब किसी बात का जब आपके पास पक्का सबूत हो या आपको बिल्कुल पक्की जानकारी हो, बिल्कुल पूरी कि सही जानकारी हो कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो वहाँ निश्चित होता है। और जिसके बारे में आपको पता ना हो, पक्का सबूत ना हो, पक्का पता ना हो, तो वहाँ आपका अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं इनके। कोई
कुछ, किसी आदि। अभी मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। अब दरवाज़ा खोलने जाते हो, आपसे कोई भी घर का सदस्य पूछ बैठता है कि बेटा कौन है या कौन आया है, आपके मम्मी डैडी पूछते हैं, तो आप क्या बोलोगे? गेट बंद है, दरवाज़ा बंद है, आपको नहीं पता कौन आया है, तो आप क्या बोलोगे कि कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो यहाँ ये कोई शब्द है वो निश्चितता को नहीं दर्शाता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कुछ खा लेना, कुछ खा लेना मतलब जो भी मन करे आपका वो कुछ भी खा लेना। कुछ काम करो, खाली बैठे हो, कोई बोलेगा कि खाली मत बैठो, कुछ भी तो करो। ये पक्का नहीं है कि आप पढ़ाई ही करो या खेलो कूदो, कुछ भी करो। तो जहाँ अनिश्चितता का दर्शाना होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, वो सर्वनाम अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, आपको पता है संबंध का मतलब होता है आपस में, मतलब एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन होना। जैसे कि हम लोगों के रिश्तेदारी के जो लोग होते हैं, जानकार जो होते हैं, उनमें हमारा आपसी संबंध होता है, तो वो हमारे संबंधी होते हैं। तो इसीलिए जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य से अपना कोई संबंध दर्शाता है, मतलब एक वाक्य है वो दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो जुड़ा हुआ होता है, जहाँ वहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, मतलब वाक्यों में आपस में कोई संबंध बताने के लिए। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, मतलब कि जो सोएगा बस वही खोएगा। यहाँ एक वाक्य का दूसरे से संबंध है कि अगर सोएगा नहीं तो खोएगा भी नहीं। अगला है जो करेगा सो भरेगा, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। एक उदाहरण ये भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, कि आपकी करनी सही है तो उसका संबंध आपके भरने से, मतलब कि आपके अगली ज़िंदगी से आप अच्छा करते हो तो अच्छा ही आपको फल मिलता है। तो ये दोनों वाक्य जो और सो से, जैसी वैसी, इन शब्दों से जुड़े हुए हैं। अगला है जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, मतलब कि परिश्रम जो करेगा वही सुखी रहेगा। अगर आप परिश्रम ही नहीं करोगे तो सुखी कहाँ से रहोगे? तो एक वाक्य है वो दूसरे से संबंध दर्शा रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे आखिरी सर्वनाम। प्रश्न, नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी से कोई प्रश्न किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग में आए वो उस प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे आपने क्या खाया है, आपने, ये क्या हो गया? सर्वनाम। क्या खाया है, क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो ये यहाँ पर जो आपने शब्द जो पहले लगा है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम को यहाँ दर्शाता है। दूसरा, बाहर कौन खड़ा है, ये जो यहाँ कौन है वो सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। क्या था, वो भी सर्वनाम था पहले में, यहाँ दूसरे वाक्य में कौन शब्द सर्वनाम को दर्शाता है, और ये कौन शब्द है जो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ क्या है? क्या प्रश्न कर रहा है कि क्या रखा है, कुछ उसे पूछे कि बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये शब्द प्रश्न को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ इस वाक्य में इसका जो प्रयोग हुआ है वो सर्वनाम के तौर पर हुआ, तो यहाँ इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कहेंगे। तो सर्वनाम के यही 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी थोड़ी कहीं दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप शेयर करते हो तो आपके जो दोस्त हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, उनको भी थोड़ा लाभ पढ़ाई के मामले में मिल सके। धन्यवाद।